रिमार्क ने भी उन सभी साइंस को अपने हमले से काफी दूर भेज दिया था। तभी काइजो कहता है, रिमार्क, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा तो तुम्हारी ये सोच गलत है। मुझे कोई ओमनी गॉड से डर नहीं लगता और ना ही किसी सुप्रीम ओमनी गॉड से। काइजो को किसी भी गॉड से फर्क नहीं पड़ता, समझे रिमार्क? ये कहते ही काइजो फिर से अपना हमला उन सभी पे कर देता है। लेकिन तभी डस्टिन आगे आकर काइजो के हमले को रोक लेता है और कहता है, तुम साइंस हद से ज्यादा आगे निकल चुके हो, इसलिए तुम सबका खत्म होना बहुत ही जरूरी है। तभी काइजो कहता है, जैसा कि तुम सभी गॉड्स हमेशा से करते आए हो, लेकिन इस बार ये नहीं होगा और ना ही इस बार कोई साइयन मरेगा, समझे? मरोगे तो सिर्फ तुम लोग। ये कहने के बाद काइजो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और उस पे टूट पड़ता है। डस्टिन उसके हमले को सामने से रोकता है और वो काइजो के हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ये बात तुम बार बार क्यों भूल जाते हो कि तुम एक मॉर्टल हो और हम एक गॉड। यही अंतर है तुम में और मुझ में। ये कहने के बाद डस्टिन अपना एक पावरफुल हमला काइजो पे करता है, जिसे कि काइजो रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। उसके उस हमले को देख के रिमार्क कहता है, क्या ये तुमने तो कभी भी ऐसी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया? तभी डस्टिन कहता है, हाँ, आपने सही कहा, मैंने ये कभी नहीं किया और ना ही मैं ये अंत तक करने वाला था। लेकिन लॉर्ड कुसायामा ने जैसा कहा है, मुझे वो सब कुछ वैसा ही करना है और जो मैं नहीं करना चाहता था, मुझे वो सब भी करना है। सभी साइंस हमेशा के लिए खत्म होने चाहिए। तभी जोमान कहता है, नहीं, ये क्या? काइजो, वो तो जख्मी हो गया है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि गियुरा भी अपना हमला डस्टिन पे करता है, लेकिन डस्टिन उसके भी हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और हम देखते हैं कि डस्टिन उस पे भी अपना काफी जोर का हमला करता है, जिसे कि गियुरा भी रोक नहीं पाता और वो भी काफी दूर जाके गिरता है और जख्मी हो जाता है। तभी ब्रोली और क्योगा भी कहते हैं, ये क्या? ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ये इतना ताकतवर होगा, ये सोचा नहीं था। तभी डस्टिन कहता है, मैंने तो साइंस को सुधारने का मौका भी दिया था, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। लेकिन अब तुम सबके पास कोई भी मौका नहीं है, समझे? तभी यामोशी कहता है, नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए।
कुछ करना होगा, नहीं तो ये सब यहीं पर। तभी र्यूमाक कहता है, क्यों, क्या हुआ? डर का माहौल तुम सभी के बीच दिख रहा है। तभी हम देखते हैं कि ग्यूरा फिर से खड़ा होता है और कहता है, नहीं, अभी भी ये चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है, समझे? ये कहने के बाद ग्यूरा फिर से उस पे काफी जोर का हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उससे पहले ही हरमानो बीच में आ जाता है और वो ग्यूरा को काफी जोर का हिट करता है, जिसे कि ग्यूरा बिल्कुल भी रोक नहीं पाता और बहुत ही दूर जाके गिरता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि हरमानो क्योगा के पास जाता है और कहता है, अब क्या करोगे तुम सब, बोलो। तभी ब्रोली भी उसी वक्त हरमानो पे अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके सामने डाइजो आ जाता है और वो ब्रोली को काफी जोर का हिट करता है, जिसे कि ब्रोली बिल्कुल भी रोक नहीं पाता और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और जख्मी भी हो जाता है। तभी यामोशी कहता है, नहीं, हम सब तरफ से घिर चुके हैं, हम कमजोर पड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि क्योगा कहता है, तुम सब कुछ भी कर लो, हम अब भी हारे नहीं हैं, समझे, और ना ही हारेंगे। तभी हरमानो कहता है, कितनी बेवकूफ की भरी बातें कर रहा है सैयन, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? तुम्हारे सारे सैयन साथी कितनी बुरी तरीके से पिट चुके हैं और तुम मेरे सामने खड़े हो। क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे? चलो जरा ये कोशिश करके देख लो, या फिर मैं ही कुछ करूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हरमानो क्योगा पे अपना हमला करता है, लेकिन तभी बीच में कोंटारो आ जाता है और उसे बहुत ही जोर का हिट करता है, लेकिन हरमानो उसके हमले को भी रोक लेता है और कहता है, तुम भला कौन हो? इस पे कोंटारो कहता है, एक सैयन जो कि तुम जैसों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये कहने के बाद कोंटारो भी अपना काफी पावरफुल हमला हरमानो पे करता है, लेकिन हरमानो को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि हरमानो कोंटारो को एक साथ हिट करता है, जिससे कि कोंटारो भी जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तभी हरमानो कहता है, लो, ये तो बहुत ही जल्दी ठंडा हो गया, अब भला क्या करोगे तुम सब? क्या तुम सबके पास अब कोई भी नहीं है? अरे हाँ, वो सैयन ओमनी किंग कहाँ है? कहीं वो तुम सबको छोड़कर भाग तो नहीं गया? तभी हम देखते हैं कि उससे कोई कहता है, वो सैयन ओमनी किंग मेरे पिता है, सन गोकू, और बहुत जल्द वो यहाँ आएंगे और तुम सबका नामो निशान मिटा देंगे।
तभी हारमानो कहता है, क्या अब ये मेरा सामना करेगा? इस पे गोहान कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब मैं तुम्हारा सामना करूंगा, तुम सबका। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोहान अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है और आखिरकार वो अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। इस पे हारमानो कहता है, क्या अब ये भला क्या है? कहीं ये। इस पे त्रस्तिन कहता है, तो ये भी एक बीस्ट सैयन है। मुझे यकीन नहीं होता इतने सालों बाद इसके पास बीस्ट पावर आई है, तो इस टाइमलाइन का ये बीस्ट सैयन है। इस पे गोहान कहता है, उम्मीद है तुम सब तैयार हो, चलो इसे शुरू करें।